हे गाइस, तो YouTube का एक नया अपडेट आया है जिसमें वो सारे यूट्यूबर जिनका YouTube चैनल मोनेटाइज है उन सभी यूट्यूबर को अपने एडसेंस के अंदर अपनी टैक्स की इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मई 2021। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग जो है एडसेंस के अंदर उस टैक्स फॉर्म को भरेंगे, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। तो फॉर्म को भरने के लिए पहली चीज़ तो ये है कि जिनके नाम से एडसेंस अकाउंट है उन्हीं के नाम पे आपको ये फॉर्म भरना है। दूसरी बात, जिनके नाम से भी आप ये फॉर्म भर रहे हैं उनका पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर आपको उनका पैन नंबर देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर जिनके नाम से आप फॉर्म भर रहे हो उनका पैन कार्ड नहीं है, तो आप जो है 31 मई तक आराम से जो है उनका पैन कार्ड बनवा लो। कोई भी जल्दीबाजी नहीं है फॉर्म भरने की, तो आराम से बनवा के फिर जो है फॉर्म सबमिट कर देना। अगर मान लो 31 मई के बाद भी आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाते तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका मोनेटाइजेशन जैसा है वैसे ही चलता रहेगा। बस सिर्फ यहाँ पे यही होगा कि आपकी जो अर्निंग है उसमें 24% तक का टैक्स कटने लगेगा। लेकिन जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर दोगे उसके बाद भी, मतलब 31 मई के बाद जब भी आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो वापस से आपका ये जो टैक्स कट रहा है 24% वो बंद हो जाएगा। तो इससे आपको कोई खास दिक्कत नहीं है, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। गाइस, आपको आना है आपके मोबाइल फ़ोन पे और यहाँ पे आप किसी ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो क्रोम को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ सर्च बॉक्स में लिखना है adsense.com और एडसेंस को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको ये 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इस 3 लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे, तो नीचे यहाँ पे साइन इन लिखा होगा, तो आपको साइन इन पे क्लिक करना है और आपकी जो भी एडसेंस की मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे डाल के अपने एडसेंस को लॉगिन कर लेना है। एडसेंस के लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने एडसेंस का कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो आपका एडसेंस आपके मोबाइल फ़ोन में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और सबसे ऊपर आपको येलो कलर में एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी जिसके नीचे लिखा होगा मैनेज टैक्स इन्फो। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको टैक्स फॉर्म को भरना है। लेकिन उससे पहले आपको राइट साइड में ये जो 3 डॉट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आपको डेस्कटॉप साइट ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके सामने एक छोटा सा बॉक्स होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे आपके कंप्यूटर में एडसेंस खुलता है ना, ठीक उसी तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन में भी आपका एडसेंस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको ये जो येलो कलर का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, इसके नीचे जो मैनेज टैक्स इन्फो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर मान लीजिए गलती से आपसे ये नोटिफिकेशन हट जाता है तो ऐसे में लेफ्ट साइड में आपके सामने ये 3 लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे नीचे आपको पेमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको पेमेंट्स पे क्लिक कर देना है। पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको जो है रेड कलर में ये देखिए टैक्स इन्फो वाला पेज शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक कर दीजिए या फिर ऊपर जो नोटिफिकेशन है उसमें जो मैनेज टैक्स इन्फो है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा मैनेज टैक्स इन्फो और इसके नीचे लिखा होगा यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो और सबसे नीचे आपको एक बटन देखने को मिलेगा जिस पर लिखा होगा ऐड टैक्स इन्फो। आपको इस ब्लू कलर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे ये कंफर्मेशन मांगेगा, तो यहाँ पे आपके एडसेंस की मेल आपको देखने को मिलेगी और इसके नीचे आपको जो है आपका पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा होगा यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो और नीचे एक क्वेश्चन होगा, यहाँ पे लिखा होगा व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़, उसके बाद आपका नाम लिखा होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो एडसेंस है वो किस टाइप का है, इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट है या फिर बिजनेस एडसेंस अकाउंट है। देखिए, जब भी आपने एडसेंस अकाउंट बनाया होगा तो आपको पता ही होगा कि आपने कौन सा एडसेंस बनाया है। नहीं पता है तो ऐसे में आप जो है पेमेंट्स में चले जाइएगा, वहाँ पे जहाँ पे आपका नाम लिखा है उसी नाम के ऊपर आपके एडसेंस का टाइप भी लिखा होता है। तो जो भी आपके एडसेंस का टाइप है वो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। अगर आपका इंडिविजुअल है तो आप जो है इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, अगर आपका बिजनेस है तो आप सेकंड नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा आर यू ए सिटीज़न और रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि आप जो है यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है नो पे क्लिक करना है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमको नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद हमको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने अगला ऑप्शन आएगा जहाँ पे लिखा होगा सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। देखिए, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो पहला ऑप्शन है वो है इंडिविजुअल एडसेंस अकाउंट के लिए और जो दूसरा ऑप्शन है वो है बिजनेस एडसेंस अकाउंट के लिए। अब यहाँ पे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप देखिए, पहले ऑप्शन में इस जगह पे लिखा होगा इंडिविजुअल्स और दूसरे वाले ऑप्शन में लिखा होगा बिजनेस। तो इससे आप समझ जाएंगे कि पहला ऑप्शन इंडिविजुअल के लिए है और जो दूसरा ऑप्शन है वो बिजनेस
एडसेंस अकाउंट के लिए। तो हमने इंडिविजुअल एडसेंस के लिए सेलेक्ट किया है, तो हमको पहला वाला जो है ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसके बाद जो है नीचे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा W8 बैंक टैक्स फॉर्म और यहाँ पे सबसे जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा टैक्स आइडेंटिटी का। तो देखिए जिसके भी नाम से एडसेंस अकाउंट है उनका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर नाम ठीक लिखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपके पैन कार्ड पे नाम है, जिनके नाम से अपना एडसेंस अकाउंट बनाया है, तो उनका जो पैन कार्ड है तो उनका जो नाम पैन कार्ड पे लिखा है सेम वही नाम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है DBA का। तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना इसे खाली छोड़ दीजिए, पूरी तरीके से ऑप्शनल है, तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे है कंट्री ऑफ सिटीज़न। अब देखिए यहाँ पे आप जिस भी कंट्री में रहते हैं आपको उस कंट्री को सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम इंडिया से हैं तो हमको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमको मिल जाएगा इंडिया पे क्लिक कर देते हैं और इसी तरीके से आप जिस भी कंट्री से हैं वो कंट्री आपको यहाँ पे इसी तरीके से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद नीचे जाइए, अब देखिए नीचे लिखा होगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला है फॉरेन TIN नंबर और दूसरा है US ITIN नंबर। अब देखिए इन दोनों में आपको पहला वाला भरना है। अगर आप इंडिया से है तो आपको पहला वाला भरना है, ठीक है। तो पहला वाला है फॉरेन TIN। तो यहाँ पे आपको अपने पैन कार्ड का नंबर भरना है, क्योंकि जो TIN होता है उसका मतलब होता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इंडिया में हम लोग जो है टैक्स को पे करने के लिए अपने पैन कार्ड का यूज़ करते हैं। तो जो आपका पैन कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो हम अपना यहाँ पे जो पैन कार्ड का नंबर है उसको फिल कर देते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं तो वहाँ पे टैक्स पे करने के लिए जो भी कार्ड हो उसका नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपने अपने एडसेंस अकाउंट के अंदर एड्रेस डाला है वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पे भी डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे आपको कंट्री देख लेनी है। तो हमारी इंडिया आ रही जो कि सही है। अगर आपकी गलत आए तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करके अपनी कंट्री को सही कर लेना। इसके बाद जो है आपको एड्रेस लाइन 1 में आपका वही एड्रेस लिखना है जो आपने गूगल एडसेंस के अंदर लिखा है। तो लाइन 1 में एड्रेस लिखना। अगर लाइन 1 में पूरा एड्रेस नहीं आता तो जितना बचता है वो लाइन 2 में डाल देना, ठीक है। इसके बाद आपको टाउन में जो है अपनी सिटी का नाम दे देना है। नीचे आपको पिन कोड डाल देना है। तो पिन कोड अगर ना पता हो तो घर वालों से पूछ लेना। उसके बाद जो है स्टेट सेलेक्ट करना है, तो स्टेट पे क्लिक करना और जिस भी राज्य में आप रहते हो उस राज्य को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, पोस्टल एड्रेस इज़ सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। मतलब कि अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जहाँ पे इस समय आप रह रहे हो दोनों अगर एड्रेस सेम है तो आपको जो है इस पर टिक कर देना है। और अगर आप जो है कोई दूसरा एड्रेस देना चाहते हो पत्राचार वगैरह के लिए तो आप जो है नीचे यहाँ पे अपना जो है एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। और इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको एड्रेस कोई देना है अलग तो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा या फिर सिंपली आप जो है यहाँ पे पोस्टल एड्रेस जो ये बॉक्स है इसमें आप टिक लगा दो इस तरीके से। और टिक लगाने के बाद जो है आप इस यहाँ पे जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दो। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आ जाएगा टैक्स सिटी का। तो यहाँ पे जैसा मैं करूँगा वैसे ही आप लोग भी सेम करना। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर ए टैक्स सिटी। तो यहाँ पे देखिए सभी देशों के साथ कुछ ना कुछ टैक्स सिटी है US की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो हम इंडिया से हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको टैक्स सिटी मिलती है। तो यहाँ सिंपली आपको जो है यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम यस पे क्लिक करेंगे। इसके नीचे एक ऑप्शन आएगा ये जो रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विथ US, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो है आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्री पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये इंडिया रहा, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद जो है नीचे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्पेशल रेट एंड कंडीशन। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एडसेंस वाला पहला होगा तो पहले आपको एडसेंस पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ नीचे लिख के आएगा आर्टिकल एंड पैराग्राफ, इस पर क्लिक करना है और यहाँ एक ही ऑप्शन होगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ विथ होल्डिंग रेट होगा बगल में, इस पर क्लिक करना, 0% सेलेक्ट करना, ठीक है, 0% रिड्यूस रेट। उसके नीचे ऑप्शन आएगा रीज़न और नाम लिखा होगा आपका, वो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद देखिए दूसरा ऑप्शन रहेगा कि मोशन पिक्चर एंड टीवी यूट्यूब गूगल प्ले, इस पर आपको टिक करना है और सेम आपको जो है आर्टिकल पैराग्राफ पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी एक ही ऑप्शन होगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है वाइट होल्डिंग रेट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पहला वाला ऑप्शन 15% रिड्यूस रेट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आपको फिर नीचे आपका जो रीज़न और नाम लिखा होगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर लिखा होगा अदर कॉपीराइट, इस पर भी आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद भी आपको जो है सेम ऐसे ही ऑप्शन देखने को मिलेगा आर्टिकल एंड पैराग्राफ, इस पर आपको टैप करना है, एक ही ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बगल में होगा वाइट होल्डिंग विथ होल्डिंग रेट,
इस पर आपको क्लिक करना है। रिड्यूस रेट होगा 15%, 15% सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो नीचे बॉक्स होगा इस पर भी आपको टिक कर देना है, ठीक है। टिक करने के बाद जैसे मैंने भरा है एक बार देख लेना कि सेम आपको भी ऐसे ही भरा हो, ठीक। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और इसके बाद आपके सामने चौथे नंबर का ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट प्रीव्यू। तो जो भी आपने अभी तक फॉर्म भरे हैं उसका एक फॉर्मेट आपको यहाँ बगल में देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे एक बॉक्स होगा आई कन्फर्म दैट का, यहाँ पे आपको टिक लगाना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 5वें नंबर का ऑप्शन आएगा सर्टिफिकेशन और यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको फुल लीगल नेम देना है, तो जो भी आपका एडसेंस में नाम लिखा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है इस तरीके से। इसके बाद नीचे अगला ऑप्शन होगा आर यू द पर्सन लिस्टेड इन दी सिग्नेचर सेक्शन। तो आपको पहले वाले नंबर पे क्लिक करना है, यस आई एम द पर्सन वाले पे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद 6 नंबर आ जाएगा, यहाँ लिखा होगा एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्म इन यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है कि आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है और नीचे जो है आपको बॉक्स देखने को मिलेगा एक, इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर नीचे आना है। अब देखिए यहाँ लिखा होगा स्टेटस चेंज एफिडेविट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला ऑप्शन है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव पेमेंट। तो अगर आपने कभी भी एडसेंस से कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं की है तो ऐसे में आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ प्रीवियसली रिसीव पेमेंट। तो अगर आपने कभी भी एक बार भी अगर एडसेंस से पेमेंट रिसीव की है तो ऐसे में आपको सेकंड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अगर आपने अभी तक कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं की है तो पहला वाला टिक करना है। और अगर आप जो है एडसेंस से कभी भी कोई भी पेमेंट ले चुके हैं, एक बार 2 बार कितनी बार भी ले चुके हैं, तो ऐसे में आपको जो है दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में हमने अभी तक इस एडसेंस से कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं की है तो हम पहला वाला सेलेक्ट करेंगे और नीचे सबमिट पे कर देंगे। अगर आपको कोई भी एडसेंस से पेमेंट मिली है तो आप जो है दूसरा सेलेक्ट करके नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा इस तरीके से। इसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा जहाँ पे लिखा होगा यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो और जो फॉर्म आपने भरा है उसका स्टेटस अब जो है अप्रूव्ड दिखाएगा। तो अप्रूव्ड अगर दिखाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। और नीचे देखिए आपको ग्रीन कलर से अप्रूव्ड भी देखने को मिलेगा और क्लेम भी देखने को मिलेगा। और अगर आप जो अपनी मेल आईडी को चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपको बताएगा कि आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो अप्रूव्ड हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है अपने गूगल एडसेंस के अंदर अपनी टैक्स की इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से भर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलता।